So in our last class we were discussing some problems. कुछ problems हमने बातचीत की थी. And at the end I had told you that ये सारा का सारा न्यूमेरिकल्स जो है हम फटाक से विदाउट इतना लंबा चौड़ा ना हो के भी सॉल्व कर सकती हैं. Yes, sir. Using certain equations, and that is those are called as equation of kinematics. Yes, sir. So therefore write down the headline: equations of kinematics. Now write down. Let us consider for a motion. Let us consider for a motion. A is equals to acceleration of the body. A is equals to acceleration of the body. U is equals to initial velocity of the body. U is equals to initial velocity of the body. V is equals to final velocity of the body. Of course, after time t. T is equals to duration of motion or time. Then S is the displacement that the body is moving in this duration. And of course, we can write it down SNth as well. SNth. SNth is displacement in nth second. Displacement in nth second. अच्छा, S और SNth के बीच में फर्क क्या है? S टोटल n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, SNth nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया. फॉर एग्जांपल टाइम अगर मान लो हम 10 सेकंड ले लेते तो S मतलब 10 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, SNth मतलब 10वां सेकंड में वो कितना डिस्टेंस गया. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज मूविंग इन 10th सेकंड. Yes, sir. So that is what is SNth. So write down, if the acceleration of a body remains constant, if the acceleration of a body remains constant, that is if A is equals to constant, then following relations also we can find it out that they are valid. The first relation is V is equals to U plus AT. ये सब कुछ तो 9th में पढ़ चुके हुए होंगे mostly. Second one is S is equals to UT plus half AT square. Third one is V square minus U square is equals to 2AS. These three are called as equations of motions. Sorry. These three are called as equations of kinematics. Yes, sir. And इसके साथ ही साथ हम एक और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, that is SNth, displacement in nth second. This is nothing but U plus half A into 2n minus 1. ये वाला फॉर्मूला 9th में नहीं था, बाकी चारों के चारों था. ये चार फॉर्मूला को यूज करके हम बाकी सारा का सारा प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करेंगे, राइट? अच्छा, Yes, sir. ध्यान से देखो, ये चारों के चारों इक्वेशन में इसमें कितना टू टर्म है? 4 टर्म है. Yes, sir. इसमें कितना टू टर्म है? S U T A. इसमें V U A T. इसमें भी 4 है. इसमें कितना टू टर्म है? V U A S. 4 टर्म है. सो ये तीनों इक्वेशंस जो है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उसमें 4 टर्म है और 4 में से 3 टर्म तुम्हें दिया हुआ रहेगा और 1 टर्म तुम्हें पूछा हुआ रहेगा. Yes, sir. 3 दिया हुआ है, 1 तुम्हें पूछा हुआ है. Just the only thing that you have to do is that choose the right equation. For example, मान लो तुम्हें UAT दिया हुआ है और V मांगा हुआ है, तो इन चारों को यूज करके कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट वाला इक्वेशन है, V is equals to U plus AT. सपोज तुम्हें VUA दिया हुआ है और T मांगा हुआ है, इन चारों को यूज करके कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट वाला इक्वेशन है. Yes, सपोज sir. तुम्हें VUA दिया हुआ है और S मांगा हुआ है, इन चारों को यूज करके कौन सा इक्वेशन है? थर्ड वाला इक्वेशन है.
So you Yes, just sir. find out which all the variables or unknowns are given and which one it is asking you about. Yes, और इन sir. चारों को लेके तुम बस देख लो कि कौन सा इक्वेशन इसके लिए वैलिड है, बस उतना है, राइट? सो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। लास्ट वाला तो ऐसे रहते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ बेसिकली दो तरह से रहता है। इसका मैं अगर प्रूफ की बात करूंगा तो फिर दो तरह से रहता है। द फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रूफ इज बाय कैलकुलस। दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलस मेथड। Second one is by the method of graph. This is called as graphical method. कैलकुलस मेथड को हम अभी पढ़ाई करेंगे, ग्राफिकल मेथड को ये चैप्टर के एंड में हम पढ़ाई करेंगे। ग्राफ Yes, जब हम sir. पढ़ेंगे उसके बाद मैं वो चीजें तुम्हें पढ़ा दूंगा। चलो कैलकुलस मेथड से इसको प्रूफ कर देते हैं। अच्छा, इसको ए भी दे देना बेटर है, 1 2 ना दे के ए भी। चलो कैलकुलस मेथड से मैं प्रूफ कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला प्रूफ, v is equals to u plus at, ये वाला प्रूफ हमें करना है। Now we know that acceleration is equals to constant and Yes. acceleration का हमें फॉर्मूला पता रहता है that this is dv by dt. So from here what will be the value of dv? That is implied that dv will be equals to a into dt by cross multiplication। dt को मैं Yes, इधर लेके sir. आ गया। That is implied then, अभी देखो ये हो गया तो फिर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट Yes, स्टेप में sir. हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इम्प्लाई देन करके तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में डीवी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है ना डीवी। सो Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाएगा ये यू से लेके UV. वी। Yes, हाँ, sir. राइट हैंड साइड में देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 0 टाइम, T. 0 टू टी। सो चलो Yes, इंटीग्रेट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेट करोगे तो फिर ये आ जाएगा वेलोसिटी हैविंग लिमिट फ्रॉम u टू v। Yes, sir. एंड इस केस में क्या होगा? इस केस A में बाहर तुम्हारा आ जो जाएगा। एक्सेलरेशन है ये बाहर आ जाएगा। Yes, And sir. therefore this will be equals to a into integration of dt, that is from 0 to t. So that will be equals to a into dt का integration हो जाएगा t, that will be from 0 to t. So Yes. that is implied that left hand side में लिमिट को पुट कर दो v minus u, right hand side में भी लिमिट को पुट कर दो a into t. So that is implied and you can write down that this is v is equals to u plus at. कभी तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है इसका प्रूफ। Yes, sir. सेकंड वाला है s Yes. is equal to ut plus half at square। अभी हमें पता है that v is equal to u plus at। Yes, sir. v is equal to u U plus at और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है that it is rate of change of displacement ds by That dt। Yes, sir. So that is implied then ds will be equals to u plus at into dt। Yes, sir. अभी दोनों साइड को नेक्स्ट लाइन पे तुम इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे ये दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज फ्रॉम 0 टू s। राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे u इंटू dt का इंटीग्रेशन प्लस at इंटू dt का इंटीग्रेशन, that will be from 0 to t and this will also be from 0 to t। Now in the second case ये a बाहर में आ जाएगा and u इस केस में भी u भी बाहर में आ जाएगा। So therefore what we'll be getting is that u into dt का इंटीग्रेशन that is from 0 to t plus a into integration of t dt that is from 0 to t। So therefore left hand side का आ जाएगा u into t, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का ये आ जाएगा s that is from 0 to s, ये हो जाएगा 0 to t plus a into t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? T square by 2. t square by 2। very good, that is from 0 to t। So by putting the values you can get it to be s is equals to
ut plus half it square. Proved. Done. Yes, sir. And the third one, प्रूफ अगर तीसरी वाली का अगर हम प्रूफ देखेंगे, तीसरा वाला फॉर्मूला रहता था हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. Yes. Yes. Now we know that acceleration a is equal to constant and this is equal to dv by dt. इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं ds मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ds डिवाइड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ds कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली 1 हमें मिल जाएगा. सो देयरफॉर अभी देखो हम पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. db by ds, ds. हाँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं. तो व्हाट विल बी गेटिंग इज दैट ds divided by dt into dv by ds. Now this ds by dt you will be getting it to be velocity v into dv by ds. And what is this one? This one is acceleration a. Left hand side से अगर देखेंगे, by cross multiplication we can get it that v into dv that is equals to a into ds. Cross multiplication अगर करेंगे तो फिर अभी लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दो और राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट क्या हो जाएगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेलोसिटी है यहाँ पे, सो लिमिट u से लेके v. राइट हैंड साइड का सर एक मिनट, ds 0s 0 से लेके s तक, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वो बाहर आ जाएगा. सो देयरफॉर v dv का इंटीग्रेशन v square by 2 that will be having limit from u to v, that will be equals to ये हो जाएगा a into integration of ds that is from 0 to s. So by putting the limit you can get it to v square by 2 minus u square by 2, that will be equals to a into s. So that is implied then v square minus u square that is equals to 2as. Yes sir. Right, ये हो गया तीसरा प्रूफ. और चौथा वाला snf. Yes sir. snf is equals to फॉर्मूला क्या हो जाता है, u plus half a into 2n minus 1. So we know that displacement s is equals to ut plus half it square. Yes sir. Right. So displacement in n second में कितना हो जाएगा, un plus half an square. Yes sir. n minus 1 second में कितना हो जाएगा, that will be equals to u into n minus 1 plus half into a into n minus 1 का whole square. Yes sir. So displacement in nth second, this we can write it down there. Displacement in n second minus displacement in n minus 1 second. nth second में कितना गया है, n minus 1 second में कितना गया था उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे n second में कितना गया है तो फिर हमें nth second का पता चल जाएगा. So this will be equals to un plus half an square minus u into n minus 1 plus half into a into n minus 1 का whole square. By proper arrangement you can get it to be un minus u into n minus 1 plus half an square minus half a n minus 1 का whole square. हमने क्या किया, ये टर्म को यहाँ पे इसके बाद ले आए और ये टर्म को इसके बाद में लेके आए, सो माइनस दोनों में ही मल्टीप्लाई हो गया है. सो देयरफॉर वी विल बी गेटिंग इट टू बी ये हो जाएगा un minus un plus u plus half a into n square minus n minus 1 का whole square. So un यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा and we will be getting it to be u plus half a into, ये क्या हो जाएगा बताओ, this formula will be a square minus b square. Yes sir. So क्या हो जाता है वो, sir a plus b into a minus b. yes, a plus b मतलब n plus n minus 1 into a minus b मतलब n minus n plus 1 हो जाएगा. So therefore n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे and we will be getting it to be 1 and therefore this is u plus half a into 2n minus 1.
आ गया तीनों के तीनों प्रूफ? यस सर। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अच्छा तुम्हें ये सारे के सारे प्रॉब्लम में अच्छा एक्सपीरियंस है क्या? काइनेमेटिक्स का सर उतना नहीं है। उतना नहीं है, ठीक है चलो फिर मैं, अच्छा देखो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, ये 3 प्रॉब्लम का मेजरली यूज होता है, मेजरली ये 3 प्रॉब्लम का यूज होता है। इसमें से मैं तुम्हें 3 तो डिटेल्स दे दूंगा, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से, और तुम्हें एक चीज को मैं पूछूंगा, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है वो बताना है, उसके बाद यूज करके रिजल्ट निकालना है, दैट्स ऑल, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी एक बॉडी का दे दिया है u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन दे दिया a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर कितना टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? तो देखो क्या क्या दिया गया है इसमें, सर यू ए टी और वी, तो u a v दिया हुआ है, t मांगा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यूज कर लो और t का वैल्यू निकाल लो। सर t इज इक्वल टू 16 सेकंड। t is equals to 16 सेकेंड, ओके सो t is equals to हो जाएगा v minus u 48/3 16 सेकेंड, करेक्ट। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें सारा का सारा डिटेल दे दिया, अब डिटेल तुम निकालोगे, इंफॉर्मेशन Yes. तुम निकालोगे, राइट? सो राइट डाउन a body moving with 5 meter per second starts accelerating with an acceleration of 2 meter per second square, starts accelerating with an acceleration of 2 meter per second square. Calculate, full stop देके लिखो, calculate its velocity and displacement, calculate its velocity and displacement after 10 second, after 10 second. लिख लिए क्वेश्चन? यस सर। क्या क्या डिटेल दिया गया क्वेश्चन में मुझे बताओ। सर स्पीड क्या दिया है? मूविंग विद सर स्पीड। हाँ मतलब सिंबॉलिकली बताओ क्या क्या दिया हुआ है। अरे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ सर हाँ, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a is equal to 2 meter per second square, okay, और t इज इक्वल टू 10। t is equal to 10 second। क्या क्या मांगा हुआ है? सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर पहले v इज इक्वल टू u प्लस 80 से v यस निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए v is equal to u plus 80 यूज कर लोगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s। हाँ तो देखो तुम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यस ऑफ कोर्स, एक मिनट रुको, इसके लिए तुम v is equal to u plus 80 वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, करेक्ट, तुमने निकाल लिया। अभी इसके लिए तुम अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करने को जा रहे हो, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यस यस सुनो, यस। तो इस केस में तुम्हारा ये v का कैलकुलेशन में अगर कहीं पे कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ है, तो फिर तुम्हारा ये भी मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यस सर। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर तुम्हारा यहाँ पे मिस्टेक है तो फिर कंसिक्वेंटली ये भी मिस्टेक ही हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। तो क्या दूसरा कोई तरीका है? s इज इक्वल टू ut प्लस r। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर यूज करना बेटर है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। यस सर।
हाँ, अगर ये सब डिटेल नहीं दिया हुआ रहता तो फिर हम वही वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये सुनो, यस सर। अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ रहता तो फिर, लेकिन अभी तो दिया हुआ है ना, तो वही वाला फॉर्मूला भी यूज करके निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। So v is equal to 25 meter per second 25 मीटर पर सेकेंड, ओके, और s is equal to 150 150 मीटर meter. आ रहा है, ओके ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। A cyclist was moving with 3 meter per second. A cyclist was moving with 3 meter per second. It starts accelerating with 2 meter per second square. It starts accelerating with 2 meter per second square. तो सब देख के लिखो, calculate its velocity. Calculate its velocity when the displacement covered is 10 meter. When the displacement covered is 10 meter. क्या क्या डिटेल दिया गया इस क्वेश्चन में? पहला चीज सर पहले दिया गया है u कितना? 3 meter per second, ओके, a 2 meter per second square और s n meter v ढूंढना है। यस, भी निकालना है, निकालो। यस सर। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? v square minus u square is equal to 2as। गुड, यूज कर लो, निकाल लो। सर v is equal to root 23 meter per second आएगा फिर। 923 कैसे आएगा? ये तो यू स्क्वायर तो पहले 9 आ जा रहा है, 2 इंटू एस तो आ रहा है 20, 49 का स्क्वायर रूट आ रहा है ना। सॉरी सर एक मिनट, ओ हाँ 49 आएगा। 7 मीटर 7 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body starts moving with an initial velocity. A body starts moving with an initial velocity 4 meter per second and acceleration 3 meter per second square. And acceleration 3 meter per second square. Full stop. Calculate its displacement in 10th second. Calculate its displacement in 10th second. 10वां सेकंड में निकालो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या क्या डिटेल दिया गया है? सर u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है। बताओ। और इतना 10 s is equal to 4 into 10। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो? सर s is equal to t plus half a t square। चलो यूज करो। 190 मीटर। ओके, गलत है आंसर। गलत है। 10 t plus। पता है आंसर क्यों गलत है? निशिका पता है आंसर क्यों गलत है? निशिका बताओ क्यों? अरे क्योंकि तुम क्वेश्चन को गलत पढ़े हो, गलत समझे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक और बार पढ़ो और समझो। बॉडी starts moving with
मैंने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, नॉट 10 सेकेंड। सर मुझे 10 सेकेंड सुनाई दिया। अच्छा चलो 10th सेकेंड में निकालो। ओके सर। तो ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट s 10th। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर ऐसे नेक्स्ट वाला। यस, क्या रहता है फॉर्मूला? सर u plus half a into 2n minus 1। ओके यूज कर लो। सर 31 मीटर। 31 मीटर आ रहा है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फिर। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन में तुम्हें सारा का सारा डिटेल दे दिया। अभी जो यस सर। क्वेश्चन है कुछ कुछ हिडन भी रहेगा। यस सर। यस सर। Write down. A body starts from rest. The body starts from rest with an acceleration of. The body starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square. 3 meter per second square. Full stop. Calculate its velocity and displacement after 10 seconds. Calculate its velocity and displacement after 10 seconds. बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? सर u दिया गया है और a दिया गया है और t दिया है। कितना कितना दिया गया है? सर u is equal to 0, यस a is करेक्ट। equal to 3 और t is equal to 10। यस यूनिट बोलना मत बोलना, ठीक है चलो आगे बढ़ो। क्या क्या निकालना है? सर v और s निकालना है। निकाल लो। सर आएगा एक मिनट। सर v आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, s आएगा 150 मीटर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moving with a car moving with 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour puts brake to stop in 3 seconds. To stop in 3 seconds. Full stop. Calculate bit A में लिखो acceleration of the car, bit B में लिखो stopping distance of the car, stopping distance वो जा रहा था ना ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस के बाद वो रुकेगा। बताओ क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में पहले। सर दिया गया है t दिया गया है टी दिया गया है कितना? और मूविंग विद सर v दिया गया है। भी दिया गया है, और उतना ही दिया गया है। उतना ही दिया गया। ओके बताओ कितना कितना दिया गया है? सर t is equal to 3 सेकेंड, v is equal to 108 किलोमीटर पर आवर। ओके कैसे निकालोगे? सर एक मिनट, v और t। सर v एक मिनट, सर आई गेस v 0 होगा। ओके भी 0 होगा।
और u 30 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब 108 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये था एक्चुअल सिनेरियो। सो इट वाज मूविंग विद a speed of 108 किलोमीटर पर आवर which is equals to, तुम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये हो जाएगा, मीटर पर कन्वर्ट करना था ना, सो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर a is equal to -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। और शॉपिंग डिस्टेंस। सर 45 मीटर। 90 minus 45, yes 45 मीटर, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, a body covers 12 meter in second, a body covers 12 meter in second, दूसरे सेकंड में 12 मीटर को कवर कर रहा है, and 20 मीटर in fourth second, चौथे सेकंड में 20 मीटर कवर करता है। फुल स्टॉप देके लिखो, how much distance will it cover in sixth and eighth second? How much distance will it cover in sixth and eighth second? Yes. चलो सोचो, पहला चीज क्या क्या दिया गया है? सर SNH दिया गया है 12 U Correct. plus half A। सोचो, नो बता दो। नहीं सर हो रहा है। ओके ठीक है,
सर एस 6 सेकेंड में 44 मीटर, 8 सेकेंड में 60 मीटर। 6 सेकंड में 44 मीटर, इसमें कितना, 8 में 60 मीटर। 60 मीटर। एक सेकंड में चेक करता हूँ। मेरा पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2 इंटू, पहला मैं यहाँ पे तो 2 पुट किया, दूसरे में यहाँ पे 4 पुट करो ना, 4 दूनी 8 से 1 क्या 7, सो 7/2 इंटू 8। सो दो ठो इक्वेशन मुझे मिल गया है, ये है 12, ये है 20। इज दिस द प्रोसेस दैट यू वेंट? हाँ सर। ये एक मिल गया, ये एक हमें मिल गया, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 4/2 into a, that will be equals to 8। I think 28 और ये होगा कुछ बड़ा बड़ा हो गया। I think चलो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 1 इसको ले लो, इक्वेशन 2 इसको ले लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करोगे सो 7 3 4, सो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 8, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। पहला वाले से 8 आया है, मेरा गलती हुआ है सर। 8 कैसे होगा? देखो तो इक्वेशन यही दोनों मिला है ना सर। मैं इक्वेशन एक्चुअली 2 क्या से करती हूँ इक्वेशन वो 1। हाँ सर, दूसरा वाला 7/2 बोले थे आप। हाँ, यहाँ पे 4 अगर तुम पुट करोगे तो 4 दूनी 8, 8 से 1 गया 7, तो सर वहाँ 7 पे by 2 5 डाल दी हूँ तो वहाँ पे गलती हुआ है। हाँ वही भी मिस्टेक हुआ है। सो a का वैल्यू इतना आ जाएगा, a का वैल्यू इतना आने से तुम्हारा u का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, सॉरी। नहीं 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 6 आएगा। यस सर, 6। तो अभी पुट कर लो, ओके इसका सर। वैल्यू जो आएगा s6 जो हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, 2 इंटू 6 -1 इंटू 11, तो ये आ जाएगा आई थिंक 28 आएगा, और ये आएगा 36 मीटर आ जाएगा। चेक करो। और ये 6। सर एक मिनट, 2 हाँ सर 36 आया। 36 आ जाएगा। यस। यस आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लिख लो। A body was moving with 10 meter per second. Bit A में लिखो। If it starts accelerating, with 2 meter per second square, then calculate its velocity and displacement after 10 seconds. मतलब इसमें u is equal to 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू दे दिया 10 सेकंड। इसमें मांग रहा है वेलोसिटी कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बिट बी में लिखो। If it starts decelerating with 2 meter per second square, then calculate its velocity and displacement after 10 seconds. मतलब इस केस में इसने क्या कहा, a is equal to -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिसेलरेटिंग है ना, और टाइम t is equal to 10 सेकंड। तो इस केस में भी तुम्हें निकालना है वेलोसिटी कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो निकालो। यस, चलो
सर पहले वाले केस में v 30 मीटर पर सेकेंड, पहले वाले केस में भी 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, s 200 मीटर, 200 मीटर, सेकेंड वाले में v -10 मीटर पर सेकेंड, और s 0. So Rishika, you can see here. In one case, मैंने देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, सेम इनिशियल वेलोसिटी, सेम टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम, जस्ट द ओनली थिंग इज इट्स साइन, एक माइनस साइन। एक माइनस साइन का मतलब क्या है, इस केस में एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जिधर भी है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन, एक छोटा सा माइनस साइन की वजह से देखो इस केस में ये आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो इस केस में ये पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। इसके ये 200 मीटर कवर कर दिया है, तो फिर ये अपने जगह में पहुंच गया है, नेक्स्ट मोमेंट में वो पीछे भी जाने लगेगा। सो देयरफॉर कैन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ए वन साइन, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी या फिर अलोंग द ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसीलिए हर एक वेक्टर, जितना भी वेक्टर है ना, उनका एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकता है, इसलिए उनका साइन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर अभी हम देख लेंगे साइन कन्वेंशन। साइन, तो फिर हम साइन किसका बताते हैं, पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन? सर हम साइन किसका बताते हैं, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? ऑफ कोर्स एक वेक्टर का। यस सर। तो जितने भी वेक्टर होंगे उनका साइन हम बताएंगे। कितना वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, हम जितना भी टर्म पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में, मोशन इन 1D में। यू वेक्टर क्या स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर है। भी वेक्टर। वेक्टर। ए वेक्टर। वेक्टर। एस वेक्टर। वेक्टर। ई स्केलर। स्केलर। डिस्टेंस एक्स स्केलर। स्केलर। सो इन सबका साइन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका साइन का कोई मतलब नहीं है, राइट? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन में मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, वेक्टर का साइन कन्वेंशन। अभी हम कौन सा मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D। 1D में देखो दो ठो डायरेक्शन होगा, यहाँ से मैं अगर बात करूं या तो आगे का डायरेक्शन या फिर पीछे का डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होगा हर एक वेक्टर का। तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आगे का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो पीछे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। मान लो मैंने पीछे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, आगे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। सो किस चीज को कंसीडर करूं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तुम्हारे हिसाब से? चलो बताओ। सर ऊपर वाले को। चलो मैं ऊपर वाले को कंसीडर करता हूँ। ऊपर वाले को अगर कंसीडर करूंगा, मतलब आगे की तरफ राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। मान लो एक्सेलरेशन इधर है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। मान लो फाइनल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है, नेगेटिव है। मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वैल्यू। उसका मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ रहेगा सामने, उसका एक साइन खाली पुट कर देना, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। यस सर। राइट? सो देयरफॉर चलो मैं कुछ प्रॉब्लम्स अच्छा यहाँ पे लिख लो इन चीजों को। assume one direction to be positive and opposite direction to be negative.
assume one direction to be positive and opposite direction negative, full stop देके लिख लो, vectors along positive direction will be positive, vectors along positive direction will be positive and along negative direction will be negative, and along negative direction will be negative. हम जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आएगा, ये 9th नंबर आएगा। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है and this body it was moving in this direction with a velocity u is equals to 20 meter per second. मान लो कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में and its value is a is equals to 2 meter per second square. तो t is equals to 3 सेकेंड के बाद बताओ कि उसका वेलोसिटी किधर होगा, मतलब वेलोसिटी कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको तुम्हें दो मेथड से करना है, दोनों मेथड को तुम्हें ट्राई करना है। मेथड 1 जो तुमने बताए, मेथड 1 जो तुम बताए, जैसे कि ये बॉडी का सो राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव ले लेंगे। इसी हिसाब से तुम निकाल के बताओ कि v का वैल्यू कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा। मेथड 2 में तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड साइड को तुम नेगेटिव एज्यूम कर लो और लेफ्ट हैंड साइड को तुम पॉजिटिव एज्यूम कर लो। इन दिस केस तुम्हें निकालना है कि v कितना होगा, s कितना होगा। चलो निकालो, या फिर एक मैं बता दूं, एक तुम करोगे? सर मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ। ठीक है चलो सॉल्व करो, बताओ। सर पहले वाले केस में जिसमें हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेंगे उसमें v 14 मीटर पर सेकेंड। यस, इस केस में राइट हैंड साइड पॉजिटिव मतलब v is 14 मीटर पर सेकेंड एंड s is 51 मीटर। 51 मीटर, ओके। दूसरा वाला तो v निकाल रही हूँ, एक मिनट। हाँ ओके, तो इस केस में दिया हुआ है u is equals to 20 plus 20 हो जाएगा, u is equals to -2 सर और सेकेंड वाले में v -14 मीटर पर सेकेंड और s -51 मीटर पर सेकेंड into ओके into 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 60 51, करेक्ट, ये 51 हो गया, करेक्ट। तो देयरफॉर इस केस में, पहला केस में ये वाला करेक्ट है, सॉरी पहला केस में ये दोनों के दोनों करेक्ट है, मैंने टेस्ट चेक कर लिया। दूसरे केस में अगर देखोगे तो फिर u इज इक्वल टू आ जाएगा -20, a इज इक्वल टू आ जाएगा +2 एंड t इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। सो इस केस में तुम कैलकुलेट करोगे तो फिर ये आ रहा है -14 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 51 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल गया। लेकिन देखो बॉडी हमने सेम ही लिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमने सेम दिया है, एक्सेलरेशन हमने सेम दिया है, टाइम हमने सेम दिया है, तो ये वेलोसिटी क्यों उल्टा उल्टा आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्यों उल्टा उल्टा आ रहा है? तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या लगता है निशिका? नहीं पता। देखो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी 2 ठो मिला है, इजंट इट? यस सर। कौन सा सही है कौन सा गलत है? साइन कन्वेंशन हमने दोनों तरह से लिया ना, कौन सा साइन कन्वेंशन सही है कौन सा साइन कन्वेंशन गलत है? देखो बताता हूं। When in method 1 में हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लिया है, यस और नो? यस सर। हमारा वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, उसका मतलब वेलोसिटी किधर है सर? राइट वर्ड। तो वेलोसिटी हमारा राइट वर्ड है, फाइनल वेलोसिटी हमारा राइट वर्ड है।
और उसका Yes, वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 14 मीटर पर 14 meter per second. हाँ, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 51 मीटर किस डायरेक्शन में है? Yes, sir. यस सर, नहीं किस दिशा में है? Oh, sir. 51 meter. Sir, same rightward. राइट वर्ड में है डिस्प्लेसमेंट, और कितना है? 51. 51 मीटर। सो मेथड 1 में हमें पता चला दैट वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है हमारा राइट वर्ड है और उसका वैल्यू है 14 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी राइट वर्ड है और उसका वैल्यू है 51 मीटर पर सेकेंड। मेथड Yes. 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में लेफ्ट वर्ड साइड पॉजिटिव है और राइट वर्ड साइड नेगेटिव है, और हमारा वेलोसिटी कितना है? -14 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब हमारा वेलोसिटी किधर है? Rightward. तो वेलोसिटी हमारा राइट वर्ड है और कितना है? -14. है Yes, sir. वेलोसिटी हमारा राइट वर्ड है और उसका वैल्यू कितना है? -14. अरे उसका वैल्यू कितना है? 14, sir. 14। ये माइनस तो इसका डायरेक्शन बताता है ना, सो देयरफॉर वेलोसिटी हमारा राइट वर्ड है और उसका वैल्यू है 14। Yes, और sir. हमारा डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ पे एक माइनस देना मैं भूल गया, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा राइट वर्ड है और उसका 51. वैल्यू है 51। सो दोनों केसेस में हमारा वेलोसिटी भी राइट वर्ड आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट वर्ड आ रहा है। वेलोसिटी Yes. का वैल्यू दोनों केस में 14 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड है और डिस्प्लेसमेंट 51 मीटर राइट वर्ड है। सो दोनों Yes, केस sir. सेम ही आंसर को बता रहे हैं ना। Yes, sir. सो देयरफॉर साइन कन्वेंशन तुम कुछ भी ले लो, अगर सही प्रोसेस से अगर फॉलो करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर ओनली, Yes, sir. राइट। सो देयरफॉर नथिंग टू वरी। जनरली बताया जाता है कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। नहीं, तुम नीचे का डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो, ऊपर का डायरेक्शन को भी नेगेटिव ले सकते हो, डिपेंडिंग Yes, अपॉन sir. सिचुएशन। जैसे कि बॉडी को ऊपर से छोड़ दिए, उसका वेलोसिटी किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, ऊपर का डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तुम्हारा सारा Yes, सारा sir. कैलकुलेशन पॉजिटिव में होगा, राइट। Yes, sir. So it is independent of your sign convention. The values are independent of your sign convention. लेकिन sign convention फिर हम use क्यों करते हैं? To use the data correctly. Yes. Values को properly use करने के लिए उसको use. तो चलो एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मान लो कि एक बॉडी है, it was moving rightward with a velocity of u is equals to 20 meter per second, and it starts accelerating leftward with an acceleration of 5 meter per second square. After time 10 seconds, you just calculate its velocity and displacement. कोई भी साइन कन्वेंशन तुम यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज करो और मुझे बताओ कि कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दैट्स ऑल। Sir, सर मैं राइट साइड को पॉजिटिव ले ली। ओके, राइट को पॉजिटिव ले लिए। भी कितना आया? V -30 मीटर पर सेकेंड, और मतलब ऐसा है -50 मीटर। -50 मीटर मतलब हमारा वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड है, राइट। यस सर। और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है 50 मीटर लेफ्टवर्ड है इनिशियल। यस सर, यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, गुड, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, होपफुली वो करेक्ट ही होगा। मान लो दिस बॉडी वाज मूविंग लेफ्टवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u is equal to 10 meter per second, and it starts accelerating rightward with a value of 3 meter per second square. Calculate
its velocity and displacement after 4 seconds. Your S calculate. U plus 50 minus 10 plus 3 into 4. 2. 15. Say 10 into 4 plus 2. 2. Oh, sorry, कुछ तो गलती हुआ नहीं. Six. सर मैं सेम वही राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव ली. वी आया 2 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट आया -16 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट आया -16 मीटर सेकेंड होगा. तो मतलब वेलोसिटी ये बॉडी राइटवर्ड में 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा होगा 4 सेकंड के बाद, और इसका पोजीशन जो होगा -16 मीटर, मतलब यहाँ से होके लेफ्टवर्ड में 16 मीटर में होगा उस टाइम पे, राइट? यस सर. ओके, सो